क्या हो गया बेटा सर्वेशी? सर्वेश, सॉरी। क्या समझ नहीं आया आपको? अरे यार, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। आप लोग तो बड़े यार कंफ्यूज हो रहे हो इसमें। सी नहीं है, सी तो मैंने बताया था ना, सी कई बुक्स में सी दिया होता है, कई बुक्स में रे। आपको जैसे पहला क्वेश्चन में बताया था, पाई बाई 3 रेडियंस दे रखा है। इस रैड को भूल जाओ। पाई बाई 3 रेडियन हमको पता है कितना होता है, पाई रेडियंस बराबर 180 डिग्री। तो अगर 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर पाई बाई 3 करना है तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। इसका मतलब 60 डिग्री। इसका मतलब पहले का आंसर होगा 60 डिग्री। एंड प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, सॉरी म्यूट योर सेल्फ। एवरीवन डन? वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू रिस्पॉन्ड। कुछ लोगों का हो गया है, कुछ लोग बचे हैं अभी भी। जो नहीं आ रहा उसको छोड़ देना बच्चे, है ना? बाकी सब? अखिलेश, ये बच्चे अखिलेश हो गया। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ट्राइड। कोई ऐसा तो नहीं है जो कभी भी कर रहा है? If anyone is there, just please let me know so that I can wait for you. चलो, इसका मतलब सबका हो गया। अब इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा। ध्यान से देखना। क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री मेजर। मतलब हमको रेडियंस में दे रखा होगा और हमको सारे के सारे एंगल्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पहला मैंने आपको बता दिया था, ये रैड का तो कोई मतलब ही नहीं है। रैड मतलब रैड स्टैंड फॉर रेडियंस। ठीक है ना? कई जो पुरानी बुक्स हैं, ऑथर्स, उसमें रैड लिखा होता है। नई बुक्स में आपको पाई बाई 3, सिर्फ पाई बाई 3 भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में। पाई बाई 3 रैड लिखा हो सकता है, मतलब रेडियंस। और यू कैन बी गिवन पाई बाई 3 ऐसे करके सी। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है बच्चे, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं करना है।
कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब ये होता है बच्चे कि पाई/3 मुझे मालूम है, पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि 180 अंश जो है, 180 कोण जो था 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ये हमने कल पढ़ा था। इसका मतलब मुझे इसी को यूज करना है। अगर मुझे यहाँ पे जैसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई। इससे मल्टीप्लाई, जितना भी रेडियन होगा उसको 180 अपॉन पाई से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई/3 दे रखा है, तो वन तरीका इज पाई/3 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई, है ना। पाई से पाई चला जाएगा, 3 से यहाँ पे 180 जाएगा, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। मतलब पहले का आंसर होगा 60 डिग्री। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सबका सही आया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कल भी हमने डिस्कस किया था। दूसरा तरीका ये था कि आपको पता है पाई रेडियंस बराबर 180 डिग्री। अगर पाई नहीं, आपको क्वेश्चन में पाई/3 दिया है, तो इसका मतलब यहाँ भी 1/3, तो यहाँ भी 1/3, कितना आ गया 60 डिग्री। ये भी तरीका सही है। ठीक है, तो ये पहले का क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा है 5 पाई/9, इसको भी करते हैं। 5 पाई/9 मेथड वन क्या है, 5 पाई/9 इंटू 180 अपॉन पाई। 180 अपॉन पाई से अगर करेंगे तो ये जो जो भी आएगा ये हमारा किस में आ जाएगा, डिग्री में आएगा। पाई से पाई हो जाएगा, पाई पाई का हिसाब हो जाएगा, 9 20 जा 25 जा 100, यानी कि 100 डिग्री हो गया। ठीक है, दूसरे का आंसर है 100 डिग्री। और दूसरा तरीका क्या था, पाई बराबर 180, मुझे यहाँ पर 5 चाहिए इंटू 5/9 चाहिए, तो यहाँ भी 5/9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 20 जा 25 जा अगेन 100। ठीक है, 100 डिग्री। ठीक है, एक तरीका और है, बहुत सारे तरीके हैं, आपका अल्टीमेटली आंसर 100 आना चाहिए। 5/9 कैन बी रिटन एज 5/3 इंटू 1/3 ऑफ पाई। इस 9 को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चे। तो जब पाई/3 हमको पता है, इससे पहले हमें पता है 60 डिग्री होता है, पाई/3 को हटा के मैं क्या कह सकता हूँ 60 डिग्री, और इंटू 5/3, 60 का 5/3 क्या होगा 320, 25 100, तीनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक तरीके से आप कर लीजिए, दिक्कत की बात नहीं है। इसका अगला, एक सेकंड बच्चे हैं। इसका अगला क्या है, सर्वेश यू पुट डायरेक्टली वैल्यू ऑफ पाई, मतलब आपने क्या किया है 180 डिग्री लगा दिया है। Sir, I have put that 5 pi is there, no? 180 into 5 and divided by 9, so it comes 100 मतलब 5/9 और पाई की जगह 180 डिग्री, ये किया हुआ ना। degree. हाँ हाँ, हाँ ठीक ये है, किया। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट था, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या था, 2/5 में। हाँ, ये वाला आप समझो, देखते हैं ये कितना का सही होगा। अब यहाँ पर है 2/5 रेडियंस, इसको हमको कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। जरा बताओ इसका आपका आंसर क्या है सबका, आई वुड लाइक टू नो। हम्म, 72 आया सबका, है क्या 72, कैसे आया 72। अच्छा, आपने 2/5 इंटू 180 कर दिया, 5 से 36 आ गया, 36 टू या 72 आ गया, ऐसा किया होगा, ठीक है होगा ना। लेकिन बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पे पाई तो दिया ही नहीं है, सिर्फ 2/5 दे रखा है ना। क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें पाई तो दिया ही नहीं है, आपने कैसे 180 लगा दिया वहां पे।
समझ में आ रहा है बच्चे? गलती क्या है, सबका आंसर गलत है। Because pi is not given there, so I cannot put the value of pi as 180 here. इसका मतलब इसका तरीका तो अलग होगा। कैसे होगा देखो ध्यान से, यही क्वेश्चन तो आएगा एग्जाम में। 2/5 ये दे रखा है, 2/5। यहाँ पाई नहीं दिया है तो मैं पाई लगा नहीं सकता। इस रेडियन को मुझे उसमें कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है 180 डिग्री या पाई रेडियंस, सॉरी पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और आई कैन से 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है बच्चे, अब मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए 2/5, मतलब 2/5 ऑफ द रेडियन विल बी इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई इंटू 2/5 डिग्री। ये होगा, यहां से जाएगा 36, ये 2, यानी कि आपका आंसर आएगा 72/पाई, 72/पाई डिग्री। ठीक है, 72/पाई डिग्री। क्या ये समझ में आया? अच्छा, लेकिन एग्जाम में आंसर ऐसा दिया नहीं होगा। ठीक है, अब एग्जाम में जो आंसर होगा उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि हमें इसको कन्वर्ट करना है। वो कन्वर्ट कैसे होगा देखो, 72 अपॉन पाई। अब क्योंकि मैं डिग्री की बात कर रहा हूं, अब यहाँ पे रेडियन नहीं बचा। वॉट एवर इज गिवन हियर इज ऑल इन डिग्री। ठीक है, रेडियन नहीं है यहाँ पे कुछ, सो आई कैन यूज द वैल्यू ऑफ पाई। हियर पाई विल फंक्शन एज अ कांस्टेंट। यहाँ पे पाई 180 के बराबर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। मैंने ये कहा कि जो पाई होता है वो पाई 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन, पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। आपने जो निकाला है वो पूर्णतः डिग्री है, इट इज प्योरली इन फॉर्म ऑफ डिग्री। ठीक है, क्योंकि पूरी तरह डिग्री में है, इसका मतलब हियर पाई विल फंक्शन एज अ कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट पाई इज 22/7। ये तो हम सबको पता है। ठीक है, इसका मतलब आई कैन राइट, अगर मैं इसको जो आंसर मेरे को जो मैच करना होगा, आई कैन राइट 72 अपॉन 22/7। तो डिवाइड का डिवाइड मतलब इनटू डिग्री। दिस कैन बी रिटन एज 211 जा 236 जा, ये आ जाएगा 7 6 जा 42, 2 4 7 3 जा 21 प्लस 4 252 अपॉन 11 डिग्री। ठीक है, मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 252 अपॉन 11, 11 2 जा 22, 32 आ गया, 11 2 जा 22। ठीक है, आपको 10 बच गया, यानी कि आपको मिल गया, आई एम लुकिंग एट दिस 252 अपॉन 11 कैन बी रिटन एज 22 डिग्री प्लस 10/11 ऑफ इज रिमेनिंग। बात समझ में आ रहा है? 22 डिग्री प्लस 10/11 डिग्री डिवाइड करने में मेरे को इतना मिलेगा। अब इसमें क्या होगा कि ये हो जाएगा 22 डिग्री प्लस, इधर तो आप इसको पूरा पूरा डिग्री में ही लिखो, 10/11 डिग्री। हमको मालूम है 1/11 इज 9.09। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 22 डिग्री पॉइंट 9, ऐसा आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा 22.09 डिग्री। ठीक है, एक आंसर ये हो सकता है। ये रिकरिंग नंबर है, 0.090909 आगे चलता रहेगा, तो इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं। ठीक है, इधर या तो इस तरह दिया होगा या फिर बार नहीं दिया होगा।
अब मान लीजिए इस तरह से नहीं दिया आंसर, आंसर थोड़ा और तरीके से दे रखा है, कुछ और तरीके से दे रखा है, इसका मतलब और हमें करना पड़ेगा। व्हाट कैन बी रिटन, इसका मतलब हमारे पास ये होगा 22 डिग्री प्लस 10 अपॉन 11, 1 डिग्री कैन बी इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, कितना हो जाएगा मिनट में, ये हो जाएगा 600 अपॉन 11, यानी कि 600 डिवाइड बाय 11। तो 11 5 जा 55, अगेन 50, 11 4 जा 44, 6.0, दिस विल कम, ये फिर इतना ही छोड़ते हैं, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास बचेगा 22 डिग्रीज प्लस 54 मिनट्स एंड ये 6 बचा था ना यहाँ पे रिमाइंडर, प्लस 6 अपॉन 11 ऑफ मिनट्स। लेकिन इस मिनट को फिर से हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो आई कैन राइट दिस एज 6 अपॉन 11 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये हो जाएगा 360 अपॉन 11, 360 अपॉन 11, मतलब 11 3 जा 33, 30, 11 2 जा 22, 8, तो अराउंड 32। तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर आएगा 22 डिग्रीज 54 मिनट्स एंड 32 सेकेंड्स। ये होगा मेरा 2/5 था ना शायद, 2/5, दिस इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द रेडियन। ये मेरा आंसर ऐसे ही दिया होगा, ज्यादातर बुक्स में ऐसे ही दिया होगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इतना देख के कई लोग तो एकदम बम ब्लास्ट हो गया होगा। समझ में आया क्या, या इसमें सब गड़बड़ हो गया? बोलो बच्चों। वापस बता देता हूँ वरना। देखो, हमें दिया गया था 2/5, ठीक है, वी आर गिवन 2/5 रेडियन। यहाँ पर पाई नहीं दिया गया था, तो मेरे पास निकला था 2/5 रेडियन इक्वल्स टू 72/पाई। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है ना? यहाँ तक तो मेरे ख्याल से 2/5 को हमने क्या करना है, बस 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है, जो प्रीवियस प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे हम लोग डिग्री कन्वर्ट करने के लिए। ये 5 से 36 आ रहा था, 36 टू 72, सो वी वर लुकिंग एट 72/पाई डिग्री। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो आंसर है, ये पूरा का पूरा डिग्री में है, इसलिए ये पूरा का पूरा डिग्री में है, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो पाई है दैट विल फंक्शन एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये पाई जो है इट विल फंक्शन एज अ कांस्टेंट, दैट मीन्स आई कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ पाई बाय 22/7। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पाई जो होता है वो 180 डिग्री होता है, पाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के लिए, लेकिन वो तब होता है जब पाई किसमें है, रेडियंस में। लेकिन हमने जो कन्वर्ट किया है वो पूरा किसमें था, डिग्री में था, इसीलिए आई कैन यूज द वैल्यू ऑफ पाई, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ पाई बाय 22/7। ठीक है, अब चूंकि 22/7 है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे 22/7 लगा दिया, तो मैंने इसको यूज किया तो मेरे पास आ गया 252/11 डिग्री। इसको मैंने जब डिवाइड किया तो मुझे मिला 22 डिग्री पूरा का पूरा था, एंड 10 वाज द रिमाइंडर, सो आई कैन से 22 डिग्री प्लस 10/11 ऑफ द डिग्री। और एक डिग्री में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया 10/11 को। ठीक है ना बच्चे, इस 10/11 को मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आ गया 600 अपॉन 11, 600 अपॉन 11। जब इसको कैलकुलेट किया तो आई वाज लेफ्ट विद 54 एंड 6 एज द रिमाइंडर, सो आई सेड 54 इज मिनट्स, और जो 6 अपॉन 11 बचा है वो है हमारा रिमाइंडर। और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, तो इसको अगेन रिपीटेडली मैं 60 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा 6 अपॉन 11 इंटू 60। ठीक है बच्चे,
ये आपका हो गया था 360/11, इसको कैलकुलेट किया तो 32। अब यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि इससे छोटा हमारे पास वैल्यू ही नहीं। आई कैन कन्वर्ट डिग्री टू मिनट्स, मिनट्स टू सेकेंड्स, लेकिन सेकंड के नीचे कहीं जा ही नहीं सकते। बाय मल्टीप्लाई बाय 60 बिकॉज आई यस्टरडे आई हैड टोल्ड कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, इसलिए जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो फाइनली आई वाज लुकिंग एट दिस वैल्यू 22, 54, 32। ये मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे, किसी को कंफ्यूजन? अगर बात समझ में आया आपको? 60 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि उससे छोटा वैल्यू निकालना है हमको। ओके, ये तो सबका आंसर गलत हो गया, मजा आ गया। अब जरा ये वाला करके दिखाओ, डी ऑप्शन, 4/3। यहाँ भी याद रहे पाई नहीं है, इसको करो आराम से। 4/3, कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री। मिनट्स और सेकेंड्स में भी कन्वर्ट करो संस्कार।
प्लीज एवरीवन रिप्लाई। सिर्फ 2 लोगों ने आंसर दिया अभी तक। आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिप्लाई, ठीक है? बहुत आसान आसान स्टार्टिंग है, हम लोग बहुत बेसिक चीजें कर रहे हैं, तो इसमें किसी को ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। बाकी सबसे नहीं हो रहा है या फिर दे स्टिल डूइंग? डिवाइड नहीं हो पा रहा क्या? शुभम, और ऋषिकेश, सावंत, खुशबू, प्लीज यू कैन रिप्लाई, ठीक है? जिसको नहीं समझ में आ रहा वो भी मेरे को रिप्लाई करेगा, सर समझ में नहीं आ रहा है। चलो काफी समय हो गया, ठीक है? देखते हैं कैसे हुआ ये क्वेश्चन। देखो बच्चे, 4/3 दिया हुआ था और मुझे रेडियन को इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। तो मुझे पता है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 180 अपॉन पाई, ठीक है ना? if I multiply the value by 180 by pi, then I will get the equivalent degree measure. इसका मतलब 4/3 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4/3 इंटू 180 बाई पाई, इसका मतलब आएगा 360, 60 इंटू 4 यानी कि 240 अपॉन पाई। यहाँ तक सबका आ गया होगा? यानी कि इसका जो डिग्री मेजर है, एक आंसर ये भी हो सकता है 240 अपॉन पाई डिग्री, लेकिन एमसीक्यू में ये ऑप्शन दिया नहीं हो, इसलिए हमें इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब हो जाएगा 240 अपॉन पाई डिग्री। एवरीथिंग इज इन डिग्री, therefore pi will function as a constant. Now since this is a constant, I can replace the value of pi by 22/7। मैं इसकी वैल्यू लगा दूंगा और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 240 अपॉन 22, डिवाइड का डिवाइड इंटू में चला जाएगा बाय 7 डिग्री, ठीक है? इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, 2 11 जा 22, 2 120, और आई कैन से 840/11 डिग्री। ये इसका रेडियन मेजर टू इक्विवेलेंट डिग्री मेजर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक भी मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा और सबने किया भी होगा। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 840 को 11 से, मेरे पास आएगा 11 7 जा 77, 7 0, 11 11 6 जा 66, 4, यानी कि 4 मेरा रिमाइंडर बचेगा। तो आई विल बी लेफ्ट विद 76 डिग्री प्लस 4 अपॉन 11 ऑफ द डिग्री। क्योंकि 4 अपॉन 11 देखने में इतना सुंदर नहीं लगता है, तो मैं इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करूंगा? मिनट में। यानी कि मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से। मेरे पास आएगा 76 डिग्री प्लस 4 अपॉन 11 इंटू 60, और ये हो जाएगा हमारा मिनट्स में। ये हो जाएगा 240 अपॉन 11, 240 अपॉन 11 करूंगा तो 11 2 जा 22, रिमाइंडर 2 0, 11 1 जा 11, यहाँ पे आएगा 9। इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा 76 डिग्री प्लस 21 मिनट्स
and 9/11 of the minute is remaining. Again 9/11 is looking very clumsy, so I will multiply by 60 into 60 करेंगे इसमें भी, ये हो जाएगा 9 6 जा 54, मतलब 540/11, 11 4 जा 44, 10 आएगा 11 शून्य, 11 9 जा 99, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 76 डिग्री 21 मिनट्स एंड 49 सेकेंड्स। ये आएगा सबका क्यों बच्चों? I think it is 76 21 49. So the final answer will be 76 degrees 21 minutes 49 seconds, the equivalent of 4/3 रेडियन। ठीक है, मान लीजिए इसी की जगह 4/3 की जगह होता 4/3 पाई, तब क्या होता? 4/3 पाई होता तब क्या होता? तब होता 4/3 पाई इंटू 180/पाई, मतलब पाई से पाई गायब हो जाता, तब आपके पास आता 240 डिग्री। सिंपल, अंतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 4/3 रेडियन जब सिर्फ है, इसका वैल्यू 76 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री से भी कम है, देखो 76 डिग्री, और अगर 4/3 पाई है तो पाई से क्या आ गया 240 डिग्री। याद रहेगा बच्चे? आई होप समझ में आया होगा, सबको समझ में आया? ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला था -π/8, इसको यही सॉल्व कर देता हूँ मैं। -π/8 रेडियन, -π/8 रेडियन और दूसरा था 2 रेडियन। अब 2 रेडियन वाला मैं कराऊंगा नहीं, ठीक है, आप अपने आप कर लेना, वहां पाई नहीं है, जैसा हमने ऑप्शन सी किया है वैसे ही ऑप्शन एफ होगा, उसी सिमिलरली कर लेंगे उसको। तो इसमें है हमारे पास -π/8, तो मैंने कल बताया था आपको कि माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, माइनस आपका होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो माइनस का माइनस हम लोग चिपका देंगे, π/8 में क्या होगा, π/8 इंटू दिस विल बी 180/पाई, पाई से पाई गायब हो जाएगा, आपको मिलेगा -8 से कितना जाएगा ये, 4 से 45 होता है, दिस इज 22.5, और आई कैन से 0.5 डिग्री, मतलब एक डिग्री मतलब क्या होता है 60 मिनट्स, तो 0.5 डिग्री क्या होगा 30 मिनट्स। इसका मतलब मेरा आंसर होगा -22 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है ना बच्चे? आई होप आप सबने किया होगा, और इतना ही आया है सबका। ये आया था या कुछ और आ गया था? Both the answers are correct, this one as well as this one. माइनस साइन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इस माइनस को हम लोग छोड़ देंगे। -2.2.5 डिग्री और -22 डिग्री 30 मिनट्स, दिस विल बी माय फाइनल आंसर फॉर दिस आंसर। और ये वाला आप लोग कर लेना, ठीक है, ये मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। आई होप ये पूरा के पूरे 6 के 6 क्वेश्चन हमें समझ में आ गए, काफी आसान क्वेश्चन है और मेथड भी हमें समझ में आ गया। तो इस तरह का अब भविष्य में कभी भी जिंदगी में कभी भी कोई पूछेगा कि भाई इस रेडियन को डिग्री में करो, डिग्री को रेडियन में करो, आप कन्वर्ट करना सीख चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। जरा इसको ट्राई करिए, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन।
हो पा रहा है बच्चे? आई एम जस्ट वेटिंग। वो कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं, या फिर आई शुड सॉल्व द सोल्यूशन? खड़ी खड़ी। इफ यू आर ट्राइंग देन इट्स ग्रेट। वैसे थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखिए, ये नहीं कि पूरा 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ये लास्ट 1 मिनट, आफ्टर दैट आई विल टेल द सोल्यूशन। मुझे लगता नहीं शायद किसी से हो पा रहा है ये। यस, क्या हो गया बच्चों? नहीं समझ में आया क्वेश्चन, या दिक्कत हो गई? बोलिए। अग्रिमा, अखिलेश, अथर्व, आयुष, गौरी, खुशबू, ऋषिकेश, प्रशांत, संस्कार। व्हाट हैपेंड? Still trying in the middle of the question, or just waiting for me to solve the question? So you're still trying. चलो 1 मिनट और देते हैं आपको। If you're not getting the question, at least I would request कि आप उस क्वेश्चन को 1 2 3 बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। कुछ आधा आधा हर बार कुछ ना कुछ नया समझ में आएगा। Because it will be very easy for me to solve the question, but it's great if you can solve the question, ठीक है? खुद से जो सोल्यूशन किया होता है वो बेस्ट होता है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप सोल्यूशन बने तो पढ़ने में मजा आता है, और क्वेश्चन का आंसर ना बने तो बहुत बोरिंग भी बन जाता है ना?
चलो अब मैं ही बताया था क्वेश्चन। प्लीज स्टॉप ट्राइंग एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट ध्यान से देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है और कुछ नहीं है। ठीक है, प्लीज ड्रॉप योर पेन। जितना ट्राई करना था काफी समय दे दिया मैंने, 8-10 मिनट दे दिया ऑलमोस्ट। ये 2-3 मिनट के ऊपर का क्वेश्चन है ही नहीं। देखो क्वेश्चन कहता है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। बहुत खुशी की बात है, एपी एपी में पता है ना। एक ट्रायंगल है, उसके जो तीनों एंगल हैं वो एपी में है। पहली लाइन का मतलब तो ये है। एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट। अब अगर तीन एंगल है, मान लो एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है। ठीक है, तीन एंगल है, इसमें से कोई ना कोई तो बड़ा होगा, कोई ना कोई तो छोटा होगा। मान लेते हैं एंगल 1 इज लीस्ट एंड एंगल 3 इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, जो लीस्ट वैल्यू है एंड द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट, अगर उसको डिग्रीज में लिखा जाए, और 2 बी नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, और जो ग्रेटेस्ट है उसको अगर मैं रेडियंस में लिखूं, तो हमारा जो रेशियो है लीस्ट इज टू ग्रेटेस्ट का, ठीक है, मतलब एंगल 1 अपॉन एंगल 3 वो दिया हुआ है 60:π। अब रेशियो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है एक नंबर ही होगा, 60:π। ठीक है, ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है। देन फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज। तो बताओ क्या बाकी सारे एंगल्स की वैल्यू बता दो, पहले की, दूसरे की, तीसरे की। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मैं जरा वापस रिपीट करता हूँ। दिया हुआ है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। ठीक है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 तीनों किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, जो सबसे छोटा एंगल है उसको यदि मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं, और जो सबसे बड़ा एंगल है उसको यदि मैं रेडियंस में लिखूं, तो जो रेशियो है वो आता है 60:π। ठीक है, तो बताइए एंगल क्या क्या है। ठीक है, और ध्यान रहे कि ये सारे के सारे एंगल्स किसके होने चाहिए, ट्रायंगल के होने चाहिए, यानी कि तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। तो आपका जो भी आंसर आया है उन तीनों को यदि हम सम करें, दैट शुड गिव मी 180 डिग्रीज। ये बात भी क्लियर है, क्योंकि ट्रायंगल की बात हो रही है। तो उस हिसाब से आपका आंसर गलत हो जाएगा, अग्रिमा, है ना। आपका जो आंसर है 60, 120, 180, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज यू आर एक्सीडिंग द वैल्यू। हम कर लेते हैं भाई, सोल्यूशन करते हैं, एकदम बेसिक सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन मेथड 1, because it is given, since the angles of triangle are in AP। ठीक है, ये दिया हुआ है कि ये जो ट्रायंगल के एंगल्स हैं वो किसमें है, एपी में है। तो हम मान सकते हैं जो लीस्ट एंगल है सबसे छोटा है, फिर आपका एक मिडिल में एंगल होगा, और फिर उसके बाद में ग्रेटेस्ट एंगल होगा। यही तीन बनेंगे। तो तीन नंबर हम लोग कैसे लेते थे, A-D, A एंड A+D। मान लो यही तीन एंगल्स हैं। आई होप आपने ये क्लास 10th में पढ़ा होगा। इफ यू हैव टू टेक 3 नंबर्स इन AP, देन A-D, A एंड A+D, इस प्रकार से लिया जाता है। और खुशी की बात यह है कि ये तीनों किसके हैं, ये तीनों एंगल्स किसके हैं, ट्रायंगल के हैं। यानी कि तीनों का सम ऑफ एंगल्स will be equals to 180 degree, or I can say that A minus D plus A plus A plus D will be equals to 180। इससे मालूम चला D तो गायब हो गया सर, यहाँ आ गया 3A, 3A equals to 180 डिग्री। इससे मालूम चला सर A बराबर 60 डिग्री हो गया। मतलब जो मिडल वाला एंगल था वो तो कितना हो गया, इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इतना मुझे पता चल गया।
ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में भी आ गया होगा। तो अगर ऑप्शनल हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो मान लीजिए, और आपका ऑप्शन इस प्रकार का है कि एक ही ऑप्शन में 60 डिग्री दे रखा है, तो वही आंसर होगा, फिर तो मैं बाकी निकालूंगा ही नहीं, आई विल सेव माई टाइम। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो, मान लीजिए ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें एक से अधिक बार 60 दे रखा है, ऑप्शन ए में भी 60 है, ऑप्शन डी में भी 60 है, ऑप्शन बी में भी 60 है। ठीक है, देन तब तो मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब दिया हुआ था कि लीस्ट इज टू ग्रेटेस्ट, लीस्ट था डिग्री में और ग्रेटेस्ट था रेडियंस में, का रेशियो था 60:π। यानी कि मैं ये कहूंगा लीस्ट मेरा क्या था, एक्स, सॉरी, लीस्ट था मेरा ए माइनस डी, और ग्रेटेस्ट क्या था, ए प्लस डी, और ये डिग्री में था और ये रेडियंस में था। तो आप क्या करें, आप दोनों को डिग्री में कन्वर्ट, क्योंकि फाइनल आंसर मुझे डिग्री में पूछा गया, तो दोनों को डिग्री में कन्वर्ट कर दूंगा। मुझे मालूम है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस, बताइए मुझे। तो यदि मैं रेडियंस में जो दिया गया था इसको डिग्री में कन्वर्ट करूं, जो नीचे वाला है, यदि मैं उसको रेडियंस में डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे क्या करने मिलेगा, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/π, है ना। या आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे आ जाएगा, ये दे रखा है 60:π, 60:π। सो इफ आई एम कन्वर्टिंग, आई विल मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो डिवाइड का करेंगे तो 180 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये दे रखा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 60 से ये 3 चला जाएगा, 63, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा a माइनस डी अपॉन a प्लस डी इज इक्वल्स टू 1:3, ये मिलेगा। ठीक है बच्चे, और मुझे a की वैल्यू तो मालूम थी 60, यानी कि 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी इज इक्वल्स टू 1/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे मुझे डी मिल जाएगा। 3 × 60 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 × 60 180 माइनस 3d इक्वल्स टू 60 प्लस डी, -3d जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो आपको मिलेगा 4d, और 180 60 से कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि डी आपका आ गया 30 डिग्रीज। डी हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। हमारे एंगल्स क्या क्या थे, आर एंगल्स वर ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। इसका मतलब मेरा पहला एंगल जो होगा वो होगा 60 माइनस 30 30, दूसरा होगा 60, तीसरा होगा 90। यानी कि आपको जो ट्रायंगल्स के एंगल है वो है 30 60 एंड 90। देयरफॉर angles of the triangle will be 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें बताइए कुछ नहीं समझ में आया, a इक्वल टू 60 के बाद नहीं समझ आ रहे क्या बच्चे, उसके बाद ही तो समझना है। a बराबर 60 आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आपको दिया है कि जो लीस्ट है a माइनस डी और जो ग्रेटेस्ट है उसका रेशियो दे रखा था 60:π, तो आपने जो रेडियंस में उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई होता है ना। तो इसको, ये जो रेडियन है इसको पाई बाय 180 किया, पाई बाय 180, तो डिवाइड का डिवाइड क्या है, ऊपर पहुंच जाएगा, तो इस 180 को मैंने ऊपर लिख लिया, फिर सॉल्व कर दिया, दैट्स इट। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको फिर डी की वैल्यू निकल जाएगी, ए माइनस डी अपॉन ए प्लस डी इक्वल्स टू 60:π था। इसको मैंने क्या किया, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 63 जा 180, ये 3 यहाँ आ जाएगा नीचे, ये 1 ऊपर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी इक्वल्स टू 1/3। दैट विल गिव मी डी इक्वल्स टू 30। फिर तो बस वैल्यूज लगाना है, ए माइनस डी मतलब 60 माइनस 30 30, दूसरा है 60 प्लस 30 30। बोलो समझ में आया अभी कि नहीं आया, या अभी भी कंफ्यूजन है।
आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बहुत कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कन्वर्ट करना है। 30, 60, 90 ये हमारे एंगल्स है। चलिए ग्रेट, ये तो हमारा मेथड 1 हो गया। ठीक है, मेथड 2। मेथड 2 क्या है, आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। मेथड 2 ये है कि जब कभी भी ऐसा दे रखा हो कि एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, ऐसा कहीं भी दिया हो, तो ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए कि तीनों में से एक एंगल जो होगा वो तो 60 होगा ही होगा, ये मस्ट है, ये रट लो। अगर ऐसा दिया है कि एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, तो ये आपको मस्ट है कि एक ट्रायंगल जो बीच वाला होगा वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग जब सम करेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी का डी और डी कैंसिल होगा, 3 आएगा, 180 के बराबर होगा। 3a = 180, ए और अपने आप 60 आएगा, हर बार आएगा, कुछ भी दिया हो। इसका मतलब एक एंगल तो मुझे मालूम चल गया तीनों में से कि एक एंगल तो 60 डिग्री है, बाकी दोनों का मुझे पता लगाना है। और अगर ये 60 है, इसका मतलब बाकी दोनों का सम 120 डिग्री होगा। अगर ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल है तो बाकी दोनों का सम क्या होगा, 120। ठीक है, आपको दे रखा है कि बाकी दोनों जो हैं उसका रेशियो है 60:पाई, ये दे रखा है 60:पाई। अगर पाई को मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा, 60:180। यानी कि एक एंगल 60 हो सकता है, दूसरा 180 हो सकता है ना। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सम 240 आ रहा है। इसका सम और इसका सम कितना आ रहा है, 240 आ रहा है। ठीक है बच्चे, और सम आना कितना चाहिए, 120। यानी कि 240 का आधा है, यानी कि 60 का आधा कितना होगा, 30, और दूसरा 180 का आधा कितना होगा, 90। यानी कि एक एंगल 30 होगा स्मॉलेस्ट, और एक एंगल 90 होगा ग्रेटेस्ट। क्वेश्चन खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलिए, क्या ये तरीका भी समझ में आया। इसमें बस एक ही चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, और वो हर बार ट्रू है, कि यदि एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, देयरफॉर वन एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये तो होगा ही होगा। तो बाकी जो दोनों एंगल्स बचे, उन दोनों का सम 120 होगा, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब 60:पाई दिया हुआ था, तो पाई जो डिग्री रेडियंस में दे रखा है उसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ, तो मेरे पास मिला था 60 तो डिग्री है ही, दूसरा होगा पाई की जगह 180, और इन दोनों का सम तो 240 बन रहा है, मुझे चाहिए 120, इसका मतलब आधा होगा 30 एंड 90, और काम बन जा रहा है। मुझे तो ऑप्शन ही सेटिस्फाई कराना है ना, मुझे कौन सा सोल्यूशन देना है। द फर्स्ट मेथड, ये जो मैंने ऊपर लिखा है अच्छा खासा, ये फर्स्ट मेथड, लेट दिस दैट हेंस देयरफॉर, ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए होता है, आपके स्कूल के लिए। अगर स्कूल में ये क्वेश्चन आए, आता है, ठीक है, कई बार आता है यूनिट टेस्ट में या हाफ ईयरली में, तो आपको मेथड 1 से लिख के देना है पूरा एकदम अच्छे तरह सजा के, देयरफॉर हेंस, है ना, इस तरह से, बिकॉज, ये वो अंग्रेजी। लेकिन हमें अगर ऑब्जेक्टिवली एग्जाम सॉल्व करना है, सो वी आर लुकिंग जस्ट एट द सोल्यूशन, कैसे मैं समय के अंदर। अब ये तरीका जब आप करने की कोशिश करोगे, आपको हार्डली लेस देन अ मिनट लगेगा, 1 मिनट से कम, और आपका आंसर आपके सामने होगा, 30, 60 एंड 90। ठीक है, अब देखो, एक और तरीका हो सकता है, मेथड 3। मेथड 3 क्या होगा, मेथड 3 ये है सर, कि मुझे पता है 3 एंगल है, एक एंगल 60 है, बाकी दोनों एंगल मुझे नहीं पता। ठीक है, और मुझे ये मालूम चल गया था कि a-d/a+d इज इक्वल्स टू, कितना आया था, 1:3, 1:3, ये आ गया था। अब यहां से क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आप यहां से सॉल्व भी करो इसको, देखो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो समझना बात। ठीक है, a-d/a+d की वैल्यू दे रखी थी 1:3। अब जनरली क्या करते हैं लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और उससे हमारे ए और डी की वैल्यू निकालते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसमें थोड़ा दिमाग लगा लेंगे। हम बोलेंगे कि ये अपॉन ये इस रेशियो के बराबर है, फ्रैक्शन के बराबर। इसका मतलब कहीं ना कहीं a-d की वैल्यू 1 है, तो a+d की वैल्यू 3 होगी। समझते जाना, ये मैं आपको नई चीज सिखा रहा हूँ।
मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये फ्रैक्शंस इक्वल हैं, यदि ये फ्रैक्शंस इक्वल हैं, अगर मैं कहूं कि x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन म्यू, यानी कि x की वैल्यू लैम्डा के बराबर है और y की वैल्यू म्यू के बराबर है, ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब कि a माइनस डी 1 है और a प्लस डी 3 है। इसके हिसाब से हम ये कह रहे हैं। अब a माइनस डी को a प्लस डी बनाने के लिए मुझे 2d ऐड करना पड़ेगा, समझना बच्चे, है ना। a माइनस डी को a प्लस डी बनाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 2d ऐड करना पड़ेगा। और 1 से 3 जाने के लिए, 1 से 3 जाने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं 2d की वैल्यू 2 के बराबर है, यानी कि कहीं ना कहीं d की वैल्यू 1 के बराबर है। तो प्रोपोर्शनल चल रहे हैं यहाँ पे। ये समझ में आया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात समझ में आ जाएगी, नहीं आया तो कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा a माइनस डी की वैल्यू सर 1 के बराबर है और a प्लस डी की वैल्यू 3 के बराबर है। a माइनस डी को a प्लस डी बनाने के लिए 2d ऐड करना पड़ेगा मुझे, और 1 को 3 बनाने के लिए मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब 2d 2 के बराबर है और d 1 के बराबर है, 1 यूनिट्स के बराबर है। अगर मैं इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दूं, ठीक है, अगर a माइनस डी 1 है और a प्लस डी 3 है, ऐड कर दो, दिमाग में ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2a। कितना मिलेगा, 2a। और 1 और 3 को ऐड करोगे तो 2a किसके बराबर आएगा, 4। यानी a कहीं ना कहीं 2 के बराबर है, a कहीं ना किसके किसके बराबर है, 2 के बराबर है। लेकिन a तो आपका मिडिल वैल्यू था 60 डिग्री, यानी कि 2 कहीं ना कहीं 60 डिग्री के बराबर है। 1 किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर, ठीक है सर। 1 किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर। 1 30 है, यानी कि एक एंगल 30 हो गया, दूसरा एंगल हम 60 निकाल ही चुके हैं मिडिल वैल्यू। और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 या 90, यानी कि आपके तीनों एंगल्स आ गए 30 60 एंड 90। ये पहली बार देखने में थोड़ा सा क्लमजी लग रहा हो, लेकिन अगर ये आप मैथमेटिकली करना सीख जाओ माइंड में, तो आप कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करो, क्रॉस मल्टीप्लाई से बच जाओगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, फिर कैंसिल करते हो, फिर माइनस करते हो, फिर डिवाइड करते हो, 3 ऑपरेशन होते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होने का डर रहता है। ये तरीका समझ में आया क्या, एवरीवन। चलो, वेरी गुड, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। सो आई हैव टोल्ड यू 3 मेथड्स, ठीक है, किसी भी एक तरीके से आप सॉल्व करें और इसका आंसर, ये आई थिंक शायद एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी या फिर आर डी शर्मा इसका कोई क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाते हैं, ये एक एनडीए के लेवल का क्वेश्चन माना जा सकता है। अब आपके लिए, जब आपके लिए आएगा तो आप ये बस रेशियो चेंज करना है उसको। लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या चीज सीखी, कि जब भी एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एपी में दे रखा होगा, तो एक एंगल हमेशा क्या होगा, 60 डिग्री। बाकी दोनों एंगल्स का नहीं कह सकते कुछ, लेकिन एक एंगल तो अपने आप क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। इसको आप लोग रट लेंगे। बात आ रही समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if the three angles if the three angles of a quadrilateral are 60 degree 20 grades and 2 pi by 3 radians, then find the fourth angle.
This is your question. The question is, if the three angles of a quadrilateral are 60 degree, 20 grades, grades, and 2 pi by 3 radians, then find the fourth angle of the quadrilateral. जल्दी से करके दिखाओ इसको, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना. इन डिग्री बताओ. Find the fourth angle in degree. चलिए, आई होप सबसे हो गया होगा. आसान सा क्वेश्चन ये तो इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है ही नहीं हमें. देखो, सॉल्व करते हैं इसको. इफ थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है. अब हमें पता है क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं. एंड उन सबका सम क्या होता है? 360 डिग्री. ये चीज हमें पता है. तो हम सारे के सारे एंगल्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं? डिग्री में कर देते हैं. पहला एंगल क्या दे रखा है? एंगल 1 डिग्री में ही दे रखा है. कितना है? 60 डिग्री. दूसरा एंगल किस में दे रखा है? ग्रेड्स में दे रखा है. कितना है? 20 ग्रेड्स. सॉरी, 20 ग्रेड्स. और तीसरा एंगल किस में दे रखा है? रेडियंस में, 2 पाई बाई 3 रेडियंस. और चौथा एंगल पूछ रहा है. सिंपल है. पहला 60 डिग्री कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ग्रेड्स. दूसरा है 20 ग्रेड्स. मैंने आपको कल बताया था कि फ्रेंच सिस्टम में ग्रेड्स यूज होता है. कहाँ ये बताया होगा. फ्रेंच सिस्टम में वी यूज ग्रेड सिस्टम और सेंटिसिमल सिस्टम, इसको ये भी कहते हैं. और सेंट वाज द एक्रोनिम फॉर 100, राइट. फ्रेंच सिस्टम में हम लोग ग्रेड यूज करते हैं. फ्रेंच सिस्टम में
एंड दैट इज ऑल्सो अ सेंटिसिमल सिस्टम, यानी कि 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स। ये इसका रिलेशन था। 1 राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, है ना बच्चे? कल बताए थे सब कुछ, आई होप आपको याद होगा। 1 राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स। तो 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स। आपको क्या दिया गया है? अगर 0 से 0 कैंसिल करें तो मैं कह सकता हूँ 10 ग्रेड्स इज इक्वल्स टू 9 डिग्री। आपको दिया गया 20 ग्रेड्स, 10 का डबल, तो 10 का डबल 20 ग्रेड्स हो गया, यानी कि 9 का डबल 18 डिग्री, यानी ये हो गया 18 डिग्री। यही पे गलती की होगी अधिकतर लोगों ने। ठीक है, तो सेकंड एंगल यानी कि 18 डिग्रीज हो गया। थर्ड एंगल 2 पाई/3, हम लोग रिप्लेस कर दें पाई को 180 डिग्री से, तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। इसको बताने की जरूरत है नहीं मुझे, पाई/3 60 होता है, 60 का डबल 120, ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्या करना है? 360 से बाकी सबका सम करके माइनस कर दो, तो 360 माइनस 60 प्लस 18 प्लस 120, ये हो जाएगा। कितना आता है? 360 माइनस 120 प्लस 60 इज 180, 180 प्लस 18 इज 198, 198। इसको माइनस करेंगे तो कितना आता है? 8 2 10 0 1 20 162 डिग्रीज। आई होप समझ में आया सबको। सो द करेक्ट आंसर इज 162 degrees. The fourth angle of the quadrilateral will be equals to 162 degrees. ये आप लोग का 160 कैसे आ गया? क्या गलती करी? What was the mistake that you have committed? 160 को आपकी भाषा में 162, 162 को 160 लिखते हैं क्या? ऐड करने में गलत कर दिया। Manasi, what was the mistake that you have done? Manasi, Kavyanjali, ग्रेड्स में कन्वर्ट हो गया था। चलो कोई नहीं, याद रखो, ठीक है? याद रखना कि 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड्स। आई होप समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, देखो मैंने आपको बताया था एक छोटी सी चीज है रेडियंस के बारे में, जरा इसको थोड़ा अच्छी तरह हम टेक्निकली साउंड हो जाते हैं। रेडियन जो है, याद रखना इस चीज को, रेडियन जो है इट इज द यूनिट टू मेजर एंगल, इट इज द यूनिट टू मेजर द एंगल। ऐसा यूनिट है, ठीक है ना? ऐसा यूनिट है एंगल का, रेडियंस। बट इट डज नॉट मीन दैट पाई स्टैंड्स फॉर 180 डिग्री। पाई डज नॉट स्टैंड फॉर 180 डिग्री। पाई इज अ कांस्टेंट, ठीक है? वो कांस्टेंट ही है हमेशा, बिकॉज पाई इज अ रियल नंबर। ये देखो लिखा हुआ है ना। और इसके अलावा और क्या है? वेर एज पाई विद सबस्क्रिप्ट सी, पाई विद सबस्क्रिप्ट सी, यानी कि पाई व्हेन इन टर्म्स ऑफ रेडियन की जब हम बात करें, पाई रेडियन जब हम बोलेंगे तब ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। ये आपका कंफ्यूजन सदा के लिए दूर हो जाना चाहिए। पाई मतलब 180 डिग्री हम कहते हैं, लेकिन उसमें अंडरस्टूड होता है कि पाई हम लोग रेडियंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो पाई हमेशा किसके बराबर होता है? 22/7, 3.14। लेकिन जब हम बोलेंगे पाई रेडियंस, तब हम बोलेंगे 180 डिग्री। ये चीज हमेशा के लिए क्लियर रखना, ठीक है? कभी भी कंफ्यूजन नहीं लेके आना इस चीज को दिमाग में। अगर हम केवल पाई बोल रहे हैं तो वो निश्चिंत 22/7 है, हर चैप्टर में 22/7। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं पाई रेडियन, तो उसकी वैल्यू होगी 180 डिग्रीज, ठीक है? और ये रिलेशन याद रखो, पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इक्वल्स टू 200 ग्रेड्स। जब आप ऐसे याद रखोगे, पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 200 ग्रेड्स। अब कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, चाहे क्वेश्चन ग्रेड्स में दिया हो, चाहे क्वेश्चन किसी और में दिया हो, वो हमेशा सही रहेगा।
ठीक है, पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 200 ग्रेड्स। इसको दिमाग में एकदम बैठा लेना है। द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल, तो कल बताया था मैंने, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट होता है पॉलीगन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। पॉलीगन क्या होता है बच्चे? पॉलीगन होता है बच्चे एक कोई भी क्लोज्ड फिगर, अ क्लोज्ड फिगर सराउंडेड बाय n स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड अ पॉलीगन। अगर n की वैल्यू 3 है तो उसको बोलेंगे ट्रायंगल, अगर n की वैल्यू 4 है तो हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जो पॉलीगन होता है वो दो तरह का होता है। पॉलीगन होता है वो दो तरह का होता है, कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉन्केव। शायद आपने पढ़ा भी होगा। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसमें सारे के सारे इंटरनल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। कॉन्वेक्स पॉलीगन इज अ पॉलीगन in which all the angles, internal angles are less than 180 degree. Whereas concave polygon is a polygon जिसमें at least one, this is a very important keyword, at least one angle is larger than 180 degree. और larger than 180 degree को हम क्या कहते हैं? Reflex angle। पढ़ा होगा आपने। कॉन्केव पॉलीगन वह पॉलीगन होता है जिसमें कम से कम एक इंटरनल एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो, उसको हम बोलेंगे कॉन्केव पॉलीगन। और यदि हर इंटरनल एंगल 180 डिग्री से कम है तो उसको बोलेंगे कॉन्केव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हम देखें पहला, दिस फिगर, दिस इज अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल के सारे एंगल्स, इंटरनल एंगल जो होंगे वो 180 से कम दिख रहे हैं, इसीलिए ये कौन सा पॉलीगन होगा? कॉन्वेक्स ट्रायंगल। ये भी क्या होगा? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये भी क्या होगा? कॉन्वेक्स पेंटागन। पेंटागन में हर एंगल कितना होता है? 72 डिग्री। पता होगा ना सबको। ठीक है, अब यहाँ देखो, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ कॉन्केव पॉलीगन। ये एक जो आपके पास पॉलीगन है, दिस इज अ कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि देखो ये एंगल जो है, ये एंगल तो 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 से कम है, लेकिन ये पूरा का पूरा 180 से ज्यादा हो गया। दिस एंगल, दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। चार साइड से तो क्वाड है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी देखोगे तो ये कॉन्केव ऑक्टागन है। इसका भी ये जो इंटरनल एंगल, ये वाला एंगल है, दिस इज ग्रेटर देन 180, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 180। ठीक है, कम से कम एक एंगल, एक इंटरनल एंगल 180 से बड़ा हो जाए उसको हम बोलते हैं कॉन्केव पॉलीगन। अब ये दोनों चीज जो है, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, दिस यू हैव टू बाय हार्ट। Sum of all internal angles of a convex polygon is equals to n minus 2 into 180 degree. Sum of internal angles, लिख देता हूँ यार, sum of internal angles in a convex polygon is n minus 2 into 180 degree. ठीक है, और अगर हम बात करें हर इंटरनल एंगल का कितनी वैल्यू, ईच इंटरनल एंगल क्या होगा, क्योंकि n एंगल्स हैं तो n से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, n minus 2 into 180 डिग्री बाय पाई, सॉरी पाई n। इसको याद रखना बच्चे। एक पॉलीगन में यदि हम सारे के सारे इंटरनल एंगल्स का सम करें तो वो हमेशा होता है n minus 2 into 180, और यदि सारे के सारे इंटरनल एंगल्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो वो होती है n minus 2 into 180, यानी कि सम डिवाइड बाय n। जैसे कि अगर आप देखो, अगर हम एक ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, तो उसमें n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो सम कितना हो जाएगा? 3 minus 2 into 180, 180। और अगर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो आपको मिलेगा 180 बाय 3, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है बच्चे, तो ये आपका एंगल्स
और एंगल्स का कन्वर्जन, एंगल्स की वैल्यू और उसके हिसाब से जितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने सारे के सारे कवर करा दिए। इसमें बस नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल मीट यानी कि टुमारो, तो हम लोग एक क्लॉक वाला क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है? प्लीज रिमाइंड मी इफ आई फॉरगेट। क्लॉक वाला क्वेश्चन जो होता है, एंगल सबटेंडेड बाय क्लॉक, वो क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, दैट आई हैव टू कवर। और उसके बाद में हम प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कल की क्लास और आज की क्लास मिला के कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आया? एनीथिंग दैट यू वुड फील दैट आई नीड टू आस्क? आई थिंक एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। समझ में आ रहा है सब? ठीक है, तो ऐसे ही हमारा साल भर क्लास चलेगा, लेकिन बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंटली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। अगर एब्सेंट हो जाओगे तो अगली क्लास समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। दिस इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में विद द सेम एंथुसियाज्म एंड विद मोर कॉम्प्लेक्सिटी। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी अच्छी तरह से और मैं समझाऊंगा, साइन थीटा कॉस थीटा वो तो अभी तक आया ही नहीं है। ठीक है, अभी हम सिर्फ थीटा की बात कर रहे थे। चलो, थैंक यू बच्चों।